हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। मैं शुभदीप चटर्जी फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वेलकम करता हूँ मेरे चैनल में। और आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशंस। मैं आज अकाउंटिंग इक्वेशंस आप लोगों को समझाने वाला हूँ थ्रू बाय द यूज़ ऑफ अ स्पेशल क्वेश्चन जो कि मैं डीके गोयल के बुक से मैं ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2A मैं पिकअप किया हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। लेकिन सबसे पहले मेरा आप सबसे अपील है कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो शुरू करते हैं हम लोगों का आज का वीडियो। मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन पढ़ के सुनाऊंगा वो आप लोग अपने स्क्रीन में देख पाइएगा। क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2A में, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एंड प्रेजेंट बैलेंस शीट ऑन द लास्ट न्यू इक्वेशन बैलेंसेस। नंबर 1, Manu started business with cash 50,000. Second, bought furniture for 500 rupees. Purchased goods on credit 4,000 rupees. Sold goods on cash cost 500 rupees for 700 rupees. Received rent 200 rupees. Purchased goods for cash 1,000 rupees. Withdrew for personal use 700 rupees. Paid to creditors 400 rupees. Paid for salaries 200 rupees. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के ज़रिए अकाउंटिंग इक्वेशंस कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बेसिक जो फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन है दैट इज एसेट्स मस्ट बी इक्वल टू योर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट हमेशा आपके लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर बनना चाहिए। इस क्वेश्चन को रीड करने के बाद हम लोग को मेरे सामने जो एसेट्स आया है मैं उन एसेट्स को क्या कोशिश किया हूँ एक जगह लिख लेने का कोशिश किया हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने अलग अलग एसेट्स के लिए कॉलम बनाए। मेरे पास कैश था, फर्नीचर था, स्टॉक था। ये वाला एक एक्स्ट्रा कॉलम मैंने बना करके रखा कि अगर बाय द वे हो सकता है इसका यूज़ हो तो मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बना के रखा डेटर्स का। ठीक है, आइए देखते हैं कि लायबिलिटी साइड में हमने क्या क्या डाला। लायबिलिटी साइड में हमने डाला क्रेडिटर्स को और कैपिटल अलग से हमने शो किया एक सेपरेट कॉलम के जरिए। क्वेश्चन का जो बेसिक जो मतलब इंफॉर्मेशन है उसको मैं शो किया हूँ पर्टिकुलर्स में, एकदम शॉर्ट में मैंने मेंशन किया, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ। और छोटा मोटा वर्किंग के लिए अलग से मैं कॉलम बनाए हूँ वर्किंग के लिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग शो करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने शो किया स्टार्टेड बिजनेस। मनु ने बिजनेस स्टार्ट किया विद अ टोटल अमाउंट ऑफ 50,000 रुपीज़। तो जब मनु बिजनेस स्टार्ट कर रहा है 50,000 रुपीज़ से तो उसके पास कैश आएगा 50,000 रुपीज़ का, साथ में उसका कैपिटल एनहांस होगा वो भी 50,000 रुपीज़ से होगा। तो इसीलिए मैं कैश कॉलम में 50,000 दिखाया हूँ और कैपिटल के कॉलम में भी मैंने 50,000 रुपीज़ शो किया है। इस तरीके से मैं हर एक स्टेज में मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि हमारा जो एसेट्स है वो हमारा लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होगा। तो एसेट्स में आप देखिए कैश आ गया आपके पास 50,000 और लायबिलिटी साइड में तो कोई लायबिलिटीज था नहीं बट कैपिटल आ गया 50,000 रुपीज़ का। तो आप ऐसे सोच लो कि जो 50,000 रुपीज़ का कैपिटल है, ये जो 50,000 रुपीज़ का कैपिटल है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 50,000 रुपीज़ ऑफ कैश। हर एक सिचुएशन में ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है ये होल्ड ट्रू करेगा। बस एसेट्स चेंज हो जाएंगे, लायबिलिटीज चेंज हो जाएंगे, कैपिटल का अमाउंट हो सकता है चेंज हो जाए, बट टोटलिटी में ये इक्वेशन हमेशा होल्ड ट्रू करेगा। दैट इज एसेट्स टोटल शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे मनु ने फर्नीचर परचेज किया, बॉट फर्नीचर। तो मनु ने जो फर्नीचर परचेज किया है वो जाहिर सी बात है फर्नीचर सेलर को वो कैश दिया होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने 500 रुपीज़ कैश में से मैंने माइनस किया और 500 रुपीज़ का फर्नीचर बिजनेस को मिला, इसीलिए यहाँ पे फर्नीचर के कॉलम में मैं 500 रुपीज़ शो किया। फिर से इक्वेशन हमारा चेंज हुआ, 50,000 रुपीज़ के कैश में से 500 रुपीज़ का कैश चला गया। तो हमारा न्यू इक्वेशन में कैश का अमाउंट 49,500 रुपीज़ आ गया, जबकि फर्नीचर का जो रकम है वो चेंज होकर के 500 रुपीज़ यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद अब आप देखिए क्रेडिटर्स की तरफ, क्रेडिटर्स में कोई भी आपको चेंज नज़र नहीं आएगा, जबकि कैपिटल में भी कोई भी चेंज आपको नज़र नहीं आएगा। इस तरीके से आपका न्यू इक्वेशन में आप चेक करके देखो 49,500 का कैश और 500 का फर्नीचर को अगर आप जोड़ोगे तो 50,000 रुपीज़ यहाँ पे स्टैंड कर रहा है।
जबकि कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ 50,000 स्टैंड कर रहा है। इस तरीके से एसेट्स वंस अगेन लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर बन गया। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखो, आप परचेज किए हो गुड्स, तो गुड्स को हम लोग अकाउंट्स में स्टॉक के कॉलम में हम लोग शो करते हैं। तो स्टॉक के कॉलम में हमने 4,000 रुपीज शो किया। सिंस ये गुड्स का जो परचेजिंग है ये क्रेडिट परचेजिंग हुआ था। क्रेडिट परचेजिंग मतलब आप क्रेडिटर से माल खरीदे थे और पेमेंट अभी तक नहीं किए हो, तभी इसको क्रेडिट परचेज बोल रहे हैं। तो क्रेडिट परचेज के केस में आप क्रेडिटर्स के कॉलम में जा करके जितने का आपने गुड्स खरीदा उतने को आप शो कर दो। तो 4,000 रुपीज आप स्टॉक के कॉलम में शो करो और क्रेडिटर्स के कॉलम में फिर से 4,000 रुपीज आप शो कर दो। इस तरीके से अब फिर से अपना इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाएगा। 49,500 का कैश में कोई अंतर नहीं आएगा, फर्नीचर 500 का 500 ही रह जाएगा, स्टॉक 4,000 का 4,000 ही रह जाएगा। ठीक है, स्टॉक इनफैक्ट कुछ भी नहीं था, अब 4,000 का स्टॉक आ गया, तो 4,000 का स्टॉक न्यू एसेट क्रिएट होगा हमारे पास। इसके बाद अब आपका क्रेडिटर्स का अमाउंट चेंज होगा, दैट विल बी 4,000 रुपीज। इसके पहले कोई भी आपके पास क्रेडिटर नहीं था और कैपिटल जो है उसका रकम अनचेंज रहेगा, दैट इज 50,000। वंस अगेन आप लोग टोटल करके चेक करते जाना, हर स्टेज में आपका एसेट्स लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर हो रहेगी। अब गुड्स आपने सेल किया, सोल्ड गुड्स फॉर 700 रुपीज। तो ये जो 700 रुपीज का आपने सामान बेचा उसका कॉस्ट प्राइस था 500 रुपीज। तो हम लोगों ने वर्किंग के लिए यहाँ पे हमने वर्किंग दिखाया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस जो गुड्स का बात किया जा रहा है वो 700 है, कॉस्ट प्राइस जिस गुड्स का बात किया जा रहा है उसका 500 है। 700 सेलिंग प्राइस में से 500 का कॉस्ट प्राइस को आप माइनस कर दो, तो डिफरेंस आपका 200 रुपीज आएगा। ये जो 200 रुपया का डिफरेंस आया, इट रिप्रेजेंट्स द प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट है इसको हमेशा आप कोशिश करना कैपिटल के साथ प्लस करने के लिए। तो कैपिटल के साथ प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे। अगर यहाँ पे लॉस हुआ होता इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट तो हम लोग माइनस कर देते। तो यहाँ पे 200 रुपीज कैपिटल के साथ प्रॉफिट हम लोगों ने जोड़ा, 50,000 के कैपिटल के साथ 200 रुपीज का प्रॉफिट जोड़ा, तो हमारे पास अब कैपिटल का अमाउंट चेंज होकर के 50,200 हो गया। जब यहाँ पे गुड्स जब हम लोगों ने बेचा तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कैश में हम लोगों ने बेचा है, तो 700 रुपीज कैश के कॉलम में यहाँ पे शो होगा। 49,500 के कैश के साथ 700 का कैश ऐड होगा, तो टोटल कैश हमारा बढ़ करके 50,200 रुपीज यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद अब फर्नीचर जो था वो अनचेंज रहेगा, 500 ही रह जाएगा। स्टॉक जो है उसमें से 500 का जो सीपी है उसको, उस अमाउंट को आपको माइनस करना है स्टॉक के कॉलम से। तो 4,000 रुपीज के स्टॉक में से 500 रुपया का गुड्स को आपने माइनस कर दिया, तो आपके पास 3,500 रुपीज का आपके पास स्टॉक बच जाएगा। अब आपका न्यू इक्वेशन यहाँ पे वंस अगेन चेंज होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 50,000 का आपके पास कैश आ जाएगा, 500 का आपके पास फर्नीचर आ जाएगा, 3,500 का आपके पास स्टॉक आ जाएगा, 4,000 का आपके पास क्रेडिटर आ जाएगा और 50,200 का आपके पास कैपिटल आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बोला रिसीव्ड रेंट, तो आपने रेंट रिसीव किया। रेंट जो भी आप रिसीव कर रहे हो वो आपके लिए इनकम है। जो इनकम्स हैं उसको आप सीधा जा करके कैपिटल के साथ प्लस कर दो। तो ये जो 200 का इनकम है, देखो हमने क्या किया है, कैपिटल के कॉलम में 200 रुपीज हमने जोड़ दिया है। जितना रेंट आपको मिला वो जरूर कैश के फॉर्म में मिला होगा, तो इसीलिए कैश के कॉलम में भी 200 रुपीज आपको प्लस करना होगा। 50,200 के कैश के साथ 200 का रेंट ऐड होने के बाद 50,400 रुपीज का कैश बन जाएगा। ठीक है, फर्नीचर अनचेंज रहेगा 500 रुपीज, स्टॉक अनचेंज रहेगा 3,500 रुपीज, क्रेडिटर अनचेंज रहेगा 4,000 रुपीज, टोटल कैपिटल चेंज होकर के हो जाएगा 50,400 रुपीज। अब यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख सकते हो परचेज गुड्स, हमने गुड्स परचेज किया, वो भी हम लोगों ने जो गुड्स हम लोगों ने परचेज किया है वो कैश में परचेज किया है। तो आप यहाँ पे चेक करके देखो, गुड्स आया तो स्टॉक के कॉलम में 1,000 रुपीज मैंने ऐड कर दिया और जो गुड्स हम लोगों ने खरीदा उसके बदले में कैश हमने दे चुका है, तो कैश के कॉलम से 1,000 रुपीज यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया। 50,400 में से 1,000 का कैश माइनस हो गया, तो 49,000 का कैश हमारे पास, 49,400 का कैश हमारे पास बच गया है। फर्नीचर अनचेंज्ड है 500 रुपीज,
3500 के स्टॉक के साथ 1000 का गुड्स और हम लोगों ने खरीद लिया तो वो भी ऐड हो जाएगा, तो टोटल हमारे पास स्टॉक आ जाएगा 4500 रुपीज का, जबकि क्रेडिटर अनचेंज रहेगा एट 4000 रुपीज और कैपिटल भी अनचेंज रहेगा एट 50,400 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट में प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उसने कैश विथड्रॉ किया है। विथड्रॉ करना मतलब पैसा निकाल लेना, इट इज कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग्स। तो पर्सनल यूज के लिए जब प्रोप्राइटर कैश विथड्रॉ कर रहा है इट इज कंसिडर्ड एज अ ड्रॉइंग्स। कैश को तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइनस करोगे, तो 700 रुपीज का कैश आप माइनस कर दो। 49,400 में से 700 का कैश प्रोप्राइटर ने निकाल लिया। अब आपके पास बिजनेस में 48,700 रुपीज का आपके पास कैश बचा। अनचेंज रहेगा फर्नीचर एट 4,500 रुपीज, 4,500 रुपीज का स्टॉक अनचेंज रहेगा, 4,000 रुपीज का क्रेडिटर अनचेंज रहेगा, जबकि ड्रॉइंग्स वाला जो अमाउंट है उसको आप सीधा कैपिटल से माइनस कर दो। तो 50,400 के कैपिटल में से 700 का कैपिटल जो है वो माइनस हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉइंग्स। तो अब आपके पास न्यू कैपिटल आ जाएगा 49,700 रुपीज। इसके बाद आपने पेमेंट किया क्रेडिटर्स को 400 रुपीज, कैश से 400 रुपीज आप माइनस कर दो। 48,700 में से 400 का कैश माइनस होने के बाद आपका न्यू इक्वेशन बन जाएगा 48,300 रुपीज। अनचेंज रहेगा आपका फर्नीचर एट 500 रुपीज, अनचेंज रहेगा आपका स्टॉक एट 4,500 रुपीज। सिंस क्रेडिटर को आपने 400 का कैश पेमेंट कर दिया है तो क्रेडिटर्स का अमाउंट डेफिनेटली चेंज होगा। 4,000 का क्रेडिटर में से 400 का क्रेडिटर माइनस हो जाएगा और न्यू क्रेडिटर आएगा 3,600 रुपीज। और इस तरफ आप देखो कैपिटल आपका अनचेंज रहेगा एट 49,700 रुपीज। इसके बाद आपने सैलरी का पेमेंट किया है 200 का, तो सैलरी जब आप 200 का पेमेंट कर रहे हो आपका कैश डेफिनेटली माइनस होगा, बिकॉज कैश में आप पेमेंट करोगे एक्सपेंसेस का। 48,300 में से 200 रुपीज का कैश माइनस होने के बाद आपके पास 48,100 रुपीज बचेगा। 48,100 रुपीज विल बी योर कैश अमाउंट। इसके अलावा फर्नीचर 500 रुपीज का अनचेंज रहेगा, स्टॉक जो है वो अनचेंज रहेगा एट 4,500 रुपीज, क्रेडिटर्स अनचेंज रहेगा एट 3,600 रुपीज। जो एक्सपेंस है, जो सैलरी आपने पेमेंट किया वो आपके लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा माइनस होता है फ्रॉम कैपिटल। तो 49,700 का कैपिटल था आपके पास इस ट्रांजैक्शन से पहले, 200 का आपने एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया, तो आपके पास 49,500 का अब बचा आपके पास कैपिटल। तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि जब जब प्रॉफिट होता है कैपिटल के साथ प्रॉफिट का अमाउंट प्लस होता है, जब जब लॉस होता है कैपिटल के साथ वो लॉस अमाउंट माइनस हो जाता है। जो कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स है वो स्टॉक से माइनस होता है, जबकि सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स डिपेंड करता है कि आपने कैश सेल किया कि आपने क्रेडिट सेल किया। अगर आपने कैश सेल किया तो कैश के कॉलम के साथ सेलिंग प्राइस को ऐड कर दीजिएगा, और अगर आप क्रेडिट सेल किए होते तो इस कॉलम में उसको शो करते हैं, दैट इज डेटर्स वाले कॉलम में हम लोग उसको शो करते हैं सेलिंग प्राइस को। इसके बाद एक चीज और आपको याद रखना है, ड्रॉइंग्स किसको बोलते हैं? ड्राइंग्स वो अमाउंट होता है जो प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए करता है। तो ड्राइंग्स वाले अमाउंट को हमेशा कैपिटल से माइनस किया करिएगा। इसके अलावा एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, इनकम हमेशा प्लस होता है कैपिटल कॉलम से और एक्सपेंस हमेशा माइनस होता है कैपिटल कॉलम से। तो विद दिस आई कंक्लूड टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आप अपना जो भी आपको और भी समझना है, अगर कोई भी टॉपिक पर आपको वीडियो आपको देखना है तो प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हो। मैं अगला टॉपिक पे वो वीडियो मैं डालने का कोशिश करूँगा, अगला वीडियो उस टॉपिक को लेकर के बनाने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज पावर। थैंक यू दोस्तों। मैं बैलेंस शीट भी दिखा देता हूँ। बैलेंस शीट हमेशा याद रखिएगा, बैलेंस शीट बनता है फाइनल इक्वेशन से। तो जब तक आपका अकाउंटिंग इक्वेशन पूरी तरीके से बन नहीं पाएगा तब तक आपका बैलेंस शीट बन नहीं पाएगा पूरी तरीके से। तो बैलेंस शीट के लिए आपको वेट करना होगा फाइनल इक्वेशन आने तक। जब आपके पास फाइनल इक्वेशन आएगा तो इस तरीके से आप छोटा सा एक बैलेंस शीट बना करके दिखा सकते हो। क्वेश्चन में पूछा भी है, एसेट साइड में आप एसेट्स जितना भी है आपके पास उसको शो कर देना। लायबिलिटी साइड में आप लोग देख सकते हो, आप कैपिटल और अदर लायबिलिटीज दोनों को शो करना है। आपको याद दिला देते हैं, कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी
बस वो इंटरनल लायबिलिटी होता है फर्म के लिए, ठीक है, वो किसी भी बिजनेस एंटिटी के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी नहीं होता है। तो जब भी हम लोग लायबिलिटी का शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम लोग वी आर बेसिकली रेफरिंग टू द एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बट याद रखिएगा, फॉर योर रेफरेंस, कैपिटल इज ऑल्सो लायबिलिटी, दैट इज वाई इन द बैलेंस शीट द कैपिटल इज ऑल्सो शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो आप लोग जो फाइनल इक्वेशन था हमारा, वहां पे आप लायबिलिटी साइड में कैपिटल देखिएगा 49,500 का था, क्रेडिटर्स 3600 का था, कैश 48,100 का था, फर्नीचर 500 का था और स्टॉक 4500 रुपीज का था। अब कैश, फर्नीचर और स्टॉक तीनों को प्लस करके आपका एसेट साइड का टोटल 53,100 आ गया और कैपिटल और क्रेडिटर्स का टोटल ऐड करके आपके पास टोटल बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का भी 53,100 का आ गया। आपका बैलेंस शीट का दोनों तरफ मैच करना जरूरी है। तो अगर वो मैच कर रहा है तो आप समझ जाना कि आपका इक्वेशन मैथमेटिकली करेक्ट है। तो इस तरीके से हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करते हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। थैंक यू।